हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन। चावल की कीमत में 20% कमी हो जाने पर राम 320 रुपए में 5 केजी चावल ज्यादा खरीदता है। चावल की मूल कीमत क्या है? समझे क्यों कह रहा, अगर 20% कमी हो गई कीमत में तो 320 रुपए में 5 केजी चावल ज्यादा खरीद रहा। जो पहले 320 रुपए मान लो एक्स खरीद रहा था, अब वो एक्स प्लस 5 खरीद रहा। समझ गए? यानी वो आप मान लो 10 किलो खरीद रहा, अब वो 15 किलो खरीद रहा। ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या है हमारी? 1/5। और जो नीचे भिन्न आती है वो सीपी होता है। ठीक है, सीपी कितना हमारा 320 रुपए, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 5 64 रुपए। जो है 64 रुपए, जो 20% का जो अंतर है 64 रुपए है। 64 रुपए के ही वो 5 केजी चावल ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि 12.8। जो अब कीमत घट गई 12.8 रुपए कीमत है। 20 जो प्रेजेंट कीमत है चावल की वो 12.8 रुपए है। ठीक है, जो प्रेजेंट की है। अब जब उन्होंने हमसे क्या पूछा कि पहले चावल की मूल कीमत यानी वास्तविक कीमत को बताने में, वास्तविक कीमत कितनी है हमारी, यानी 20 वास्तविक कीमत हो जाएगी 80/20, 80/100, क्योंकि 80% के इक्वल है ना वो 12.8। इससे ये कटेगा 16×8 = 128, यानी 1.10 से गुना करो, यानी वास्तविक कीमत हमारी 16 रुपए है। यानी कीमत घटने से पहले जो चावल की कीमत थी 16 रुपए थी, 16 रुपए केजी। और अब जो कीमत घटने वाली जो प्रेजेंट कीमत है वो 12.80 है। समझ गए? पहले भी आपको इस टाइप क्वेश्चन करा था कि चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये अब दूसरा टाइप आया है। ठीक है, ये जो है बेईमान दुकानदार वाला है, जिसमें तोल में रेट में अंतर होगा। इन्हें ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बड़े प्यार से समझना। ठीक है, एक दुकानदार ये बोल रहा कि मैं अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेच रहा। ठीक है, वो बोल ये रहा है, परंतु वो 20% कम तोल रहा, यानी वजन 20% कम तोल रहा। तो मान लो 1000 ग्राम कोई वस्तु है। अब ये एसपी होगा और ये सीपी होगा। बेच तो तोल तो रहा 800 रुपए की, तोल तो रहा 800 ग्राम, पर बेच रहा हूं 1000 ग्राम में। समझ गए? यानी 1000 ग्राम बोल के देखिए, उसने कहा कि 20% कम तोल रहा। वो बोल कर दे रहा कि मैं पूरी आपको 1000 ग्राम की 1000 ग्राम दे रहा, बट दे रहा हो तोलने में 200 यानी 800 ग्राम। तो जो अंतर है कितने का? 200 ग्राम का। कितने का होगा? सीपी पे हमेशा निकलता है, यानी 800 ग्राम पे। जो लाभ हानि है वो हमेशा सीपी पे निकलता है, 200 ग्राम बराबर 1/4। 1/4 की फ्रैक्शन होगी 25%, यानी बेईमान दुकानदार 25% का लाभ खा रहा बेचने में। ठीक है, आया समझ में?
कि वो कह तो रहा कि मैं 1000 की 1000 ग्राम दे रहा और उससे 1000 ग्राम के पैसे ले रहा, परंतु वो दे रहा उसे 800 ग्राम 1000 की बजाय, 1000 ग्राम देने के 800 ग्राम दे रहा। तो कितने का अंतर है? बोल के दे रहा 1000 ग्राम, दे रहा 800 ग्राम, 200 का कितने 800 रुपए आ गया। आया आपकी समझ में? चलिए नोट कीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना। चलिए चलते हैं। वो 1000 ग्राम कोई वस्तु है, उसे बेचने का उन्होंने वादा करा कि हम 1000 के 1000 ग्राम आपको जो है 1000 रुपये में देंगे, परंतु वो दे रहा 900 ग्राम यानी 900 रुपए की जो सीपी होगा। तो अंतर कितना होगा? 100 का, 100/900 यानी 1/9 की फ्रैक्शन आपको पता होगी, 11 सही 1/9% लाभ होगा। भाई 1/9 की फ्रैक्शन आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े प्यार से कीजिए, इससे इजी तरीका कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। भाई हमारा जो भी लाभ हानि सीपी में निकलता है, सीपी कितना है 900 रुपए का सामान 1000 में बेच रहा तो 100 का लाभ हो गया, समझ गए भाई। वो एक किलोग्राम की जगह नहीं 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बेच रहा, वो भी 1000 में बेच रहा, हो गया। आया आपकी समझ में? इसे नोट कीजिए जल्दी से, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको मन करे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 35% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 25% वजन कम तोलता है, वास्तविक हानि ज्ञात करो। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हें जितने प्यार से आप समझोगे, जितने आप कंसंट्रेट करके, जितना एकाग्रता के साथ आप समझोगे, आपका इतना ही इजी क्वेश्चन होने का आपको माध्यम मिलेगा और इतना ही इजी तरीके से आप परीक्षा में क्वेश्चन हल कर सकते हो और अपने समय की बचत कर सकते हो। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं इसीलिए आपको हर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए और आपकी समझ बन जाए क्वेश्चन के लिए। मैं हर बार अपनी वीडियो में ये बात बोलता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए क्या कहा आपने, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 35% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 25% वजन कम तोलता है, तो वास्तविक हानि ज्ञात करो। यानी दुकानदार कह रहा है कि मैं जो अपनी चीजें मान लो 100 रुपए खरीदी, तो मैं 65 रुपए बेच रहा कि मेरी ने 35% हानि उठाई, परंतु 25% कम तोल रहा, ठीक है। ये समझ गए आप? वो झूठ बोल रहा, तो ये 1000 ग्राम था, ये सीपी हो गया, यूएसपी हो गया, ठीक है। उसने कहा 25% वजन कम तोलता है, यानी ये 750 ग्राम तोल रहा है, 750 रुपए का, और यहां कह रहा हो कि 35% जो है मैं हानि में ले रहा, यानी वो 650 रुपए का दे रहा, ठीक है। उसने कहा कि मैं आपको अपनी जेब से जो है 1000 रुपये का सामान 650 रुपए का दे रहा, परंतु 25 ग्राम कम तोल रहा, तो 750 का होगा, यानी 1000 रुपए का सामान, 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का है। अब वो 35% कम तोल रहा, वो 35% हानि का दे रहा, तो 650 रुपए का देगा, और जब 25% कम तोल रहा तो 750 ग्राम देगा, यानी 750 रुपए का देगा। कितने का अंतर आया? 100 का। जो पहले अगर जैसे जो इसकी खुद का कहना है कि मैं 35% हानि ले रहा हूं, परंतु 25% कम तोल के इसकी हानि हो जाती है
100/750। यह अब हम वास्तविक हानि निकल लेंगे। पच्चीस 75, 25 चौका 100, यानी 40/3, 13 सही 1/3% हानि आई इसकी वास्तविक। या इसकी वास्तविक हानि आई। ये अपने जीवन में से तो 35% की हानि ले रहा, पर जो तौल में जो गोलमाल कर रहा उसकी वजह से इसकी जो हानि है 13 से 1/3% आई। समझ गए? देखिए बोल क्या रहा है बंदा कि मैं अपनी वस्तु 35% हानि पे बेच रहा हूं, परंतु ये इतना बेईमान है कि उसे 25% कम तोल रहा है। अब मान लो 1000 ग्राम जो वस्तु है वो 1000 रुपए की है, अब 25% कम तोल लिया 750 ग्राम, तो 750 की। उन्होंने कहा 35 जो है मैं जो बेच रहा आपको 650 रुपए की बेच रहा हूं, 35% कम हो 650। अब बेच रहा कितनी 650 की जो बेच रहा है, 750 रुपए की जो वस्तु है 650 में बेच रहा। अब अंतर कितना है 100 का। यहाँ अगर 1000 की वस्तु 650 में बेचता तो तब तो आता 35 का, परंतु यहाँ बेच वो कितनी रहा, जो रियल बात है वो 750 रुपए की वस्तु 650 में बेच रहा। ठीक है, अब 100 का अंतर आया, निकाल दिया हमने। देखो कितना इजी आया, आप नोट कीजिए और जो है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है। वास्तविक लाभ ज्ञात करो। देखिए यहां इसने कोई जो है वस्तु 1000 रुपए की थी या 1000 ग्राम थी, जो कह रहा कि मैं 10% लाभ पे बेच रहा, यानी कि या एसपी हमारा कितना हुआ 1100 हो गया। और सीपी में इसने क्या कहा 30% कम तोल रहा, यानी 700 तोल दिया, 700 रुपये तोल दिया, 1000 रुपए की वजह 700 तोल दिया। ठीक है, यानी यहां कितना अंतर आया, वही 400 का। भाई 1000 रुपए की चीजें ने कहा मैं 10%, 1000 ग्राम ही है, अब मैं 10% लाभ लेगा। 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की है, समझ गए? 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की है, तो जब 10% लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा 1100। 29% कम तोला तो कितना 700, कितना अंतर है 400 का, सीपी होगा 400 बटे 700। 4/7 की अगर आपके याद हो, अगर आपके याद हो फ्रैक्शन 57 से 1/7 होती होगी। ये हमारा वास्तविक लाभ आ गया। याद है ना 4/7 की फ्रैक्शन 57 से 1/7। मैंने आपको अपनी पहली क्लास में आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है, कैसे फ्रैक्शन को जो है भिन्न को परसेंट में बदला जाता है, परसेंट को भिन्न में कैसे बदला जाता है, दोनों तरीके से आपको बताया था। 4/7 की फ्रैक्शन 57 से 1/7 आ गई, यानी हमें जो लाभ होगा 57 से ही 1/7 होगा। 10% की बजाय हमें लाभ 57 से ही, जो दुकानदार को जो लाभ होगा, मैंने जो दुकानदार को लाभ हुआ 57 से 1/7% हुआ, 10% झूठ होगा। ठीक है, आप नोट कीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% की चोरी करता है और बेचते समय 30% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। समझ गए? जब वो खरीद रहा तब भी चोरी कर रहा, तब जब वो बेचा तब भी चोरी कर रहा। ठीक है, और जो है ग्राहक को बोल रहा है कि मैं 10% हानि पर तुम्हें दे रहा हूं। समझ गए? इसका क्या कहने का मतलब है कि
कि जब वो खरीद रहा तब भी वो चोरी कर रहा, जब बेच रहा तब भी चोरी कर रहा, और ग्राहक को जो है गुमराह कर रहा कि मैं आपको 10% की हानि पे बेच रहा हूं। समझ गए? अगर माना हमने 1000 ग्राम वस्तु का जो रियल मूल्य 1000 रुपये है, अगर अभी मान मूल्य कितना चलेगा, किलो में चले जाएगा, तो जब वो खरीद रहा, यानी जब वो खरीद रहा तो 1100 ग्राम कितने खरीदेगा वो? 1000 रुपये में। जब वो बेच रहा वो क्या कर रहा? 30% की चोरी कर रहा, यानी 1000 का 30% कितना होगा? कम 70%, यानी 700 ग्राम। 700 ग्राम कितने में बेच रहा? वो कह रहा है कि मैं 10% हानि बेच रहा, यानी कि 900 रुपये में। समझे में आ रहा है आपके? वो जब बेच रहा तो 30% कम बेच रहा, और इस पैसे कल इसका सोच लो, इसका लेना है 30%। ये तो उसका दिमाग चला ना कि 1000 1100 कर दिया कम, कि वो अंदर घुसा और ना खुद तोलता सामान, वो 1000 की बजाय 1100 तोलता रहा, अब बताता रहा उसे जिससे खरीदता कि मैं 1 किलो ले रहा था 1100 ग्राम, यानी 1000 ग्राम की बजाय 1100 ग्राम ले रहा था। ठीक है, इसका 30% होगा, ये 900 होगा। अब मैंने तो बता रहा कि जब भी आपको लाभ हानि निकालना हो तो वस्तुएं बराबर करनी पड़ेगी। जब हम वस्तुएं बराबर करें तभी हमारा लाभ हानि होगा। ठीक है, एलसीएम क्या? इसे 7 से गुणा करो और इसे 11 से, ये वस्तु बराबर होगी, इसे भी 7 से होगा और इसे 11 से, यानी ये तो 7000 आगा, हमें पैसों पे निकालना, और ये 99 रुपये का, यानी 7000 की वस्तु ने 99 रुपये की बेची, तो हानि किस पे निकलेगा? सीपी पे। 2900 रुपये का लाभ हुआ, किस पे हुआ? 7000 पे, 2900 बटे हो गया, यानी कि 7 चौक 28, बचे कितने? 1, 7 एकम 7, बचे कितने? 3, 41 सहित 3/7% लाभ होगा। समझ गए आप? 41 सहित 3/7% का लाभ होगा, ये आपने देख लिया। उसे जो है हमने वस्तु बराबर कर, ये भी 7700 ग्राम होती, ये भी 7700 ग्राम होती, यानी वस्तु ये है, ये 7700, ये यानी 7700 ग्राम, ये कितने की ली ने? 7000 की, और बेची कितने की? 99 रुपए की। ठीक है, तो लाभ कितना? 2900 रुपए, कितने में? 7000 पे, तो 7000 से ये सारी 0 काट दी, 7 चौक 28 बच गए, 7, यानी 41 सही 3/7% लाभ प्राप्त होगा। आपकी समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपकी परीक्षा में। हो सकता है कि आपका कम से कम 20-30 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, आपकी नहीं दूसरी की आएगा जरूर। एसएससी जीडी में हर हाल में क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। आपकी नहीं आएगा तो आपके दोस्त की आएगा, किसी ना किसी की शिफ्ट में मिलेगा जरूर। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, ये एसएससी जीडी से लेके एसएससी सीजीएल तक आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% की चोरी करता है और 10% की बेचते समय चोरी करता है। ठीक है, बेचते समय चोरी करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। यानी जब वो खरीद रहा तब भी 10% की चोरी कर रहा है, जब बेच रहा तब भी कर रहा है। यानी यहां मान लो 1000 ग्राम वस्तु कितने की? 1000 रुपए की, यानी 1000 वस्तु जो हम खरीद रहे 1000 रुपए खरीद रहे, वो क्या कर रहा है? 1000 ग्राम की बजाय 1100 ग्राम ले रहा चोरी से, जो तोल रहा। और कितने की ले रहा हो? 1000 रुपए की। जब उनने खरीद दी, अपने से तोल लिया, अंदर जाके यानी गोडाउन में अपने से तोल के लिया, बोला जी मैं तो 1 किलो लेकर आया हूं, 1000 ग्राम लेकर हूं, ले रखी हो 1100 ग्राम। ठीक है,
और जब तोल के दे रहा तब क्या कर रहा था, वो 900 ग्राम दे रहा तोलने में, 1000 रुपए की। ठीक है, हो गया, यहां तक बात समझ में आई। वही आपको यहां 9 से गुणा करो और यहां 11 से, यानी ये तो होगा 9000 रुपये। सबको पता है कि हमें क्या करना है, वस्तु बराबर करनी है वस्तु का, इनका हमें जो है, अब वस्तु ही है हमारे लिए, इनका वजन बराबर करना, कितना वजन कितने रुपए में खरीद देगा, ये हो गया 11,000 रुपये। कितना अंतर है, 2000। समझ में आ, 2/9 हो गया। 2/9 की फ्रैक्शन होती है 22/2 सही 2/9। ये लाभ है, समझ गए, यानी 2/9 हो गया भाई। लाभ आया किस पे, 80p पे। 80p हमारा यही तो है, 2/9 की फ्रैक्शन आपको पता हुआ, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2/9 रहेगा, 22 से 2/9 आ गया। परंतु इसमें एक और समस्या है, जब एसएससी इस क्वेश्चन को पूछता है तो इसका आंसर जो है 21% देता है। जब एसएससी इस क्वेश्चन को पूछता है तो 21% इसका आंसर मानता है। कैसे, 10% प्लस 10 प्लस 10 गुना, यहां नहीं, मैं एक ऊपर करता हूं। एसएससी जो है, ये ब्रैकेट बना कर दूंगा, एसएससी जो है इसके इस क्वेश्चन का आंसर 21% मानता है। वो किस बेस पे, कि 10% तो यहां कमा ले, 10 तो इसमें कमा ले और 10 इसमें कमा ले, प्लस 10 गुना 10/100, यानी 20 प्लस 1 बराबर 21% इसका आंसर मानता है। इस बात का ध्यान रखना, अगर एसएससी ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर 21% ही एसएससी मानेगा। एसएससी अब तक 21% इसका आंसर मान रहा है, अब हो सके क्या हो, अब तक 21% मान रहा है, मुझे पता है। ठीक है, आया आपकी समझ में, हर तरीके से बता, एसएससी वाला बता दिया एसएससी क्या मानता है, हमारा क्या, हमारा भी आ गया। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार अब खरीदते समय 20% की चोरी करता है और 40% की बेचते समय चोरी करता है। वे अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। वही 1000 ग्राम वस्तु कितने की, 1000 रुपए की। जो खरीद रहा तो कितनी खरीद रहा, 1200 ग्राम कितने खरीद रहा, 1000 रुपए की। ठीक है, और जो बेच रहा कितनी बेच रहा, 40% की चोरी कर रहा, 600 ग्राम बेच रहा कितने की, वो कह रहा मैं 10% हानि में बेच रहा, यानी 900 रुपए की। अब वस्तु बराबर करनी, 6 दूनी 12, 2 की यहां गुणा कर लो, 2 की यहां, यानी ये कितना होगा 1800 रुपए, कितने पे, 1000 पे, यानी 800 रुपए का अंतर है। 800 गुना 1000 गुना 100, 100 एक जीते, यानी 80% लाभ मिला। समझ गए, आप समझ गए कि 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की, उनने 20% की चोरी की, तो 1200 ग्राम कितने की रहती है, 1000 रुपए की। और जब वो बेचा था कितने की बेचा था, यानी कि वो जब बेचा था तो वो कह रहा था कि 40% की तो चोरी करता देने में और 10% की हानि पर बेचने का वादा कर रहा था। मैं 10% की हानि पे बेच रहा हूं, तो कितने का, 600 ग्राम कितने बेच रहा, 900 रुपए की। तो वस्तु बराबर 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 800 का अंतर 80% आ गया। ठीक है, आपकी समझ में, इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमने
2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए इस क्लास में। अगली क्लास में जो बाकी बच्चे हैं वे कराएंगे, ठीक है। अगर आपको बचे हुए जो भी क्वेश्चन है लगभग वे कराएंगे। हम चाहते हैं आपका कोर्स जितनी जल्दी खत्म हो सके इतनी जल्दी खत्म करने के हम प्रयास कर रहे हैं, और सब देखते हैं कहां तक होता है। हमारा प्रयास ये रहेगा हम जल्द से जल्द आपका पूरा सिलेबस करा दे, ठीक है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करें, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।